कांग्रेस सांसद शशि थरूर पाकिस्तान को दुनिया के सामने बेनकाब कर रहे हैं। शुक्रवार को थरूर कोलंबिया में थे, जहां उन्होंने पाकिस्तान का असली चेहरा कोलंबिया को भी दिखा दिया, जिसके बाद कोलंबिया ने आधिकारिक तौर पर अपना बयान वापस ले लिया। आपको बता दें कि जिसमें उसने भारतीय हमले के बाद पाकिस्तान में हुई मौतों पर संवेदना व्यक्त की थी। इससे पहले भारत की सैन्य कार्रवाई में पाकिस्तान को हुए नुकसान पर कोलंबिया ने निराशा व्यक्त की थी। इस पर शशि थरूर ने चिंता जताते हुए कहा कि हम कोलंबिया सरकार की प्रतिक्रिया से थोड़े नाराज हैं। भारत के सर्वदलीय प्रतिनिधिमंडल से मुलाकात का असर यहाँ हुआ है कि कोलंबिया की उप विदेश मंत्री रोसा युलांडा ने अपने देश का बयान वापस ले लिया और कहा, हमें पूरा विश्वास है कि आज हमें जो स्पष्टीकरण मिला है और वास्तविकता स्थिति, संघर्ष और कश्मीर में जो कुछ हुआ उसके बारे में अब हमारे पास जो जानकारी है उसके आधार पर हम बातचीत जारी रख सकते हैं। थरूर ने भी कोलंबिया के इस बयान पर आभार जताया और कहा, उप मंत्री ने बहुत विनम्रता से जिक्र किया कि उन्होंने वह बयान वापस ले लिया है जिस पर हमने चिंता व्यक्त की थी और वह इस मामले पर हमारी स्थिति को पूरी तरह समझते हैं, जो कि हमारे लिए बहुत मूल्यवान है। दरअसल भारतीय सांसदों का सर्वदलीय प्रतिनिधिमंडल 22 अप्रैल को हुए पहलगाम हमले के बाद आतंकवाद के खिलाफ लड़ाई के प्रति भारत के रुख से अवगत कराने के लिए अलग अलग देशों की यात्रा कर रहा है। शशि थरूर सीमा पार आतंकवादी गतिविधियों के लिए पाकिस्तान के समर्थन और आतंकवाद के प्रति भारत के जीरो टॉलरेंस की प्रतिबद्धता से दुनिया को अवगत करा रहे हैं और इसलिए वह कोलंबिया गए और इस प्रतिनिधिमंडल का वो नेतृत्व कर रहे हैं। खबरों के मुताबिक गुरुवार को कोलंबिया की राजधानी में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में थरूर ने आतंकवाद पर भारत के रुख पर विस्तार से बात की थी। इसमें उन्होंने ऑपरेशन सिंदूर के बारे में बात की और पहलगाम आतंकवादी हमले पर कोलंबिया की प्रतिक्रिया पर निराशा जताई। इस प्रतिनिधिमंडल में भाजपा सांसद तेजस्वी सूर्या भी शामिल थे। उन्होंने कहा, थरूर ने आतंकवाद का भारत के रुख को दोहराया है और कोलंबिया की प्रतिक्रिया पर निशाना व्यक्त की है, जिसने भारत में आतंकवाद के पीड़ितों के प्रति सहानुभूति व्यक्त करने के बजाय पाकिस्तान में हुई जान-माल की हानि पर संवेदना व्यक्त की थी। उन्होंने सोशल मीडिया पर एक पोस्ट में कहा कि हमला करने वालों और बचाव करने वालों के बीच कोई समानता नहीं हो सकती। सूर्या ने आगे कहा कि प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व में भारत आतंकवाद का कड़ा जवाब देना जारी रखेगा। यह प्रतिनिधिमंडल गुरुवार को कोलंबिया पहुँचने से पहले गोयाना और पनामा की यात्रा कर चुके हैं। इस यात्रा के बाद शशि थरूर ने मीडिया से बात की और कहा, हम ब्रिक्स को महत्व देते हैं, हम किसी भी संस्थापक सदस्य हैं, हम विशाल देशों के समूह यानी ग्लोबल साउथ की प्रगति के लिए भी प्रतिबद्ध हैं। कोलंबिया और भारत दोनों ही ग्लोबल साउथ के सदस्य हैं और जहां तक भारत की बात है, जिसने हाल ही में ग्लोबल साउथ की अध्यक्षता की है, तो हम विकास और प्रगति की इस यात्रा में कोलंबिया के साथ मिलकर आगे बढ़ेंगे। हमने इस बात पर गंभीर चर्चा की है कि यह सिर्फ युद्ध के ना होने से शांति स्थापित नहीं होती, बल्कि उन्नति, विकास और आम लोगों की उम्मीदें को पूरा करना भी शांति है और इसी तरह की शांति के लिए कोलंबिया और भारत मिलकर काम करेंगे। इस खबर पर आपकी क्या राय है, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं और इस वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।